हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स के बारे में, और ये चैप्टर 1 से होगा। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स था पहले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक्स क्या है। तो ये जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, द्विध्रुव के कारण किसी भी विद्युत क्षेत्र पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र कितना हो, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले वही है, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को दो केसेस में हल करना पड़ेगा। एक होता है अक्षीय बिंदु के लिए, दूसरा होता है निरक्षीय बिंदु के लिए। ठीक है, तो हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं अक्षीय बिंदु के लिए क्या होता है। तो सवाल ये उठता है कि अक्षीय बिंदु किसे कहते हैं। तो अक्षीय बिंदु को जानने के लिए हमको सबसे पहले द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो हम लोग द्विध्रुव ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और थोड़ी सी ही दूरी पर एक ले लेते हैं माइनस आवेश। ठीक है, और इसके ही सिद्ध में खींची गई जो ये रेखा होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। मतलब यही अक्ष कहलाता है। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, इस द्विध्रुव के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक केंद्र होता है, और इन दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, वो 2a होता है। तो हम लोग मान लेते हैं यह जो अक्ष है, इस पर एक केंद्र है जो कि हम लोग P बिंदु से दिखाता है। P बिंदु को छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ पर M बिंदु लिखिए। ठीक है, और इस बिंदु पर हम लोग एक परीक्षण आवेश को लाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Q नोट बिंदु कहते हैं ना। Q नोट को ही क्या कहते हैं हम लोग, परीक्षण आवेश कहते हैं, जो कि इस द्विध्रुव के केंद्र से ये कहां पर स्थित है, ये R दूरी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो आप परीक्षण आवेश को देखते हैं, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, या तो यहाँ पर बल लगेगा। तो किसके किसके कारण बल लगेगा, तो यहाँ पर दो आवेशों के कारण बल लगेगा। एक तो इसके कारण बल लगेगा, दूसरा इसके कारण बल लगेगा। ठीक है, अब ये कितना बल लगाता है, इन दोनों के आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल होता है, उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, गणना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों आवेश जो इस पे बल लगाएगा, दोनों का अलग अलग केसेस हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक द्विध्रुव है जो कि आवेश Q है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, वो 2a है, जिसके अक्ष पर एक परीक्षण आवेश को M बिंदु पर रखा गया है, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर ये क्या है, ये स्थित। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र बराबर पढ़े थे, किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता था वो कितना होता था, बराबर क्या होता था, KQ बटे क्या हो जाता है यहाँ पर, R स्क्वायर। तो K हमको पता है और Q भी हमको पता है, R क्या है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी, जिन जिन आवेशों के बीच में हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2a होता है, तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी a हो जाएगा, और इसका भी बीच की दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यदि हम इस आवेश के लिए यदि हम लोग बीच की दूरी निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना, यहाँ पर R है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना a है। यदि इन दोनों को जोड़ देते यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? यदि समझ में नहीं आए तो ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 100 प्लस 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 110। तो कैसे निकाले, तो यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दिए, यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहाँ पर R है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना a है, दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, लिखेंगे प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन 1, पहला कंडीशन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस जो आवेश जो है, ये इस बिंदु पर क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा, तो ये इस ओर बल लगाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस एक धक्का देगा, तो हम लोग इस पे लिखेंगे F प्लस। ठीक है, अच्छा, ये जो आवेश है माइनस, ये भी क्या करेगा अपने ओर, ये क्या करेगा, ये बल लगाएगा, और तो यहाँ पर जो बल हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो F को आपने लिखिए, आप यहाँ पर सीधा लिखे क्या, E लिखिए, तो ये प्लस के लिए हो गया, और यहाँ पर E माइनस के लिए हो गया। हम लोग E पे काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E बराबर, ये प्लस के लिए है तो लिखिए यहाँ पर प्लस के, तो KQ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, R स्क्वायर। तो KQ जो है उसको लिख लीजिए, KQ डिवाइडेड बाय R। R क्या है, दोनों के बीच की दूरी। तो ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों के बीच में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस A। तो हम लोग लिखेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन 2 के लिए निकालते हैं, इस माइनस आवेश के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन 2 किसके लिए, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा माइनस, यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगा के क्यू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो के क्यू को तो हम छोड़ ही देंगे, के क्यू हमको मालूम है आर, तो वो अब हम लोग निकालते हैं। माइनस आर एस के लिए बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, आर है। हम लोग यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकालेंगे तो आर है, और यहां से लेकर के यहां तक हमको मालूम है ए। यदि इन चीजों को माइनस कर देंगे तो यही ना बच जाएगा, लेकिन आर माइनस ए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेगा, वरना ये क्या है, रॉकेट चीज नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा कितना, माइनस के लिए हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक इंसान आया, ये इधर 10 न्यूटन का क्या कर रहा है, ये बल लगा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा इंसान आया, इसी बिंदु से इधर जो है 8 न्यूटन का यहाँ पर बल लगाया। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कुल कितना बल है, तो आप बोलेंगे 2 न्यूटन। तो कैसे आप निकालें, मतलब क्या, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो इधर उसका जस्ट उल्टा 8 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो शेष क्या बच गया इसमें, 2 न्यूटन। तो कैसे निकाले, बड़ा वाला में से और छोटा वाला को क्या किया, आप माइनस कर दिए, तो वो निकल गया यहाँ पर नेट बल कितना था। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग देखते हैं, के क्यू यहाँ भी है, के क्यू यहाँ भी है, तो के क्यू यदि सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए के क्यू का वैल्यू हम लोग कितना मान लो, 100 मान लेते हैं। ठीक है, आर का मान हम लोग मान लेते हैं कितना, 10, और ए का मान लेते हैं कितना हम लोग 5, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए, 100 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, अच्छा अब इस माइनस के लिए हम लोग देखते हैं, के क्यू सेम था, के क्यू को हम लोग 100 माने हैं, और यहाँ पर आर माइनस ए है, तो आर का मान कितना हम लोग लिए हैं 10, और माइनस यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 5 है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 100 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप ये बताइए, ये संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है। देखिए यहाँ पर 100 रुपया को बांटने वाला कितना है, 15 इंसान है। यहाँ पर 100 रुपया को बांटने वाला कितना इंसान है, 5 इंसान है। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगा। मतलब क्या, यदि किसी भी भिन्न के हर जो है यदि वो ज्यादा रहे तो वो संख्या कम होता है, यदि उसका हर कम रहे तो वो संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लोगों को घटाने का नौबत क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो बल लगता है एक दूसरे का अपोजिट लगता है, विपरीत लगता है। ये इस ओर बल लगा रहा है तो ये आवेश क्या कर रहा है, इस ओर बल लगा रहा है, मतलब ये आवेश उधर बल लगा रहा है और ये आवेश क्या कर रहा है, इधर बल लगा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। वरना यदि एक ही दिशा में बल लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं। तो मतलब विपरीत बल लगने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा ये हो जाएगा ई, ये माइनस के लिए हुआ माइनस वाला, तो यहाँ माइनस, इसमें से घटा देंगे किसको, इस प्लस वाला को। ठीक है, तो ई जो माइनस वाला है यहाँ पर कितना दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिखते रहिए। तो यहाँ है के क्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे किसको, यहाँ से के क्यू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ भी के क्यू, यहाँ भी के क्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, नीचे क्या बचा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीका से यहाँ भी के क्यू था वो कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन और आगे करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर के क्यू, ठीक है, और इन नीचे वाला का क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा ये, और इससे गुना करेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू कितना है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ क्या करेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये आर प्लस ये, इसको इससे गुना करेंगे इतना हो जाएगा। यहाँ माइनस है, आप माइनस दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसको गुना यदि 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझिए, वरना ये रॉकेट चीज नहीं है। थोड़ा सा और हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, ये बराबर यहाँ पे लिखेंगे के क्यू
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, हम लोगों को पता है उसके फॉर्म में दिखाई देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको तोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना होगा 2ab, तो ए हो गया आर और इंटू क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीका से लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए उसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इसके बट्टे में लिख दीजिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लिखिए ई बराबर लिखिए के क्यू, यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 2ra, और ये देखिए माइनस अब एंट्री करेगा अंदर, तो यहाँ माइनस है, जहाँ माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और प्लस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर आर स्क्वायर, और माइनस और प्लस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस गुना माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और कितना यहाँ पर 2ra, नीचे जो है वही लिख लीजिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये प्लस में है आर स्क्वायर, यहाँ माइनस में आर स्क्वायर, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2ra प्लस 2ra, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट दे दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ई बराबर क्या है के क्यू और डिवाइडेड बाय, ऊपर में कितना बचा है 2ra और 2ra की वजह से कितना हो जाएगा 4ra डिवाइडेड बाय, नीचे क्या देख रहे हैं आप लोग आर माइनस ए का होल स्क्वायर, लिख लीजिए यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीका से लिख लीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर ई बराबर कितना आया है के क्यू, ठीक है, यहाँ पर है 4ra और डिवाइडेड बाय कितना है आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और तो यहाँ पर लिखिए ई बराबर यहाँ पर क्या है के क्यू है, लिख लीजिए इसको, और ऊपर में क्या है यहाँ पर दिया हुआ 4ra डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं क्या, यदि इस प्रकार से रहता आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है आर स्क्वायर और माइनस कितना हो जाता है यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या, यदि यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, यदि इस प्रकार की संख्या रहता है, यदि ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, मतलब नीचे दो रंग का रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ए इंटू बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीका से स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर दिए हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या दे देंगे हम लोग स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर पे क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ई बराबर के क्यू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, अभी भी इसके क्या है ये बराबर है, और बट्टे में दे दीजिए कितना आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बताइए, तो ये आर क्या है, तो हम लोग द्विध्रुव लिए थे प्लस आवेश, ठीक है, और थोड़ी सी ही दूर पे क्या था यहाँ पर एक माइनस आवेश था, और इसके अक्ष में एक जो पॉइंट बना था एम बिंदु, और इसके केंद्र के बीच की दूरी था वो क्या आर, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम हो गया, तो आप लोग हमको एक बात यहाँ पर ये बताइए, ये आर बड़ा है या ए बड़ा है, तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, ये आर बड़ा है, ए जो है मतलब द्विध्रुव के केंद्र और आवेश के बीच की दूरी क्या होता है, लगभग वो शून्य होता है। मान के चलिए यदि हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लीजिए कितना 1000, ठीक है, इसका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक इतना हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग क्या करें यहाँ पर, ये जो a है, a का मान हम लोग क्या करता है, ये लगभग ये क्या रखेंगे छोटा ही रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े इसका मान जो होता है लगभग क्या होता है छोटा होता है, तो छोटा मान के चलिए इसका कितना बहुत एकदम छोटा है, एक है, इसका जो हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि इन संख्याओं में से इसको हम लोग क्या करें माइनस कर देते हैं, तो ये जो संख्या लगभग आएगा
वो कितना आएगा, लगभग इस संख्या के क्या आएगा, ये बराबर आता है। मतलब क्या, यदि किसी भी बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी संख्या को घटाया जाता है, उसका जो लगभग आंसर आता है वो बड़े संख्या के बराबर आता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे यहाँ पर बड़ी चीज जो दिखाई दे रहा है क्या है, वो आर है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये जो आर है ना, ये बहुत बड़ा है किससे, ए। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए आर स्क्वायर, यहाँ जो ये बीच की दूरी दे रखा है, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ये लगभग क्या होगा, ये बराबर होगा किसका, ये आर स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिए, आप लोग द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़े थे, पी बराबर कितना था यहाँ पर 2a/q। ठीक है, बस इसी मान को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। तो ध्यान से देखेगा, यहाँ पर लिखेगा यहाँ पर E बराबर, तो यहाँ क्या है, k है, तो k को आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए Q2a किसके बराबर है, Q2a किसके बराबर, ये P के बराबर। तो हम इसके स्थान पे क्या दे सकते हैं, हम लोग P दे दे। तो यहाँ कितना बचा 2r, ठीक, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है यहाँ पर r माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, लगभग इसके बराबर है। तो इस मान को हम लोग क्या करें, इसके स्थान पर हम लोग इसको रख देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर जो होगा फाइनली इसका आंसर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के पी 2r और डिवाइडेड बाय हो जाएगा r पे पावर कितना, यहाँ पर 4। इसको तो हम लोग रेंज करते हैं, मतलब सरिया के लिखते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2kpr डिवाइडेड बाय कितना, r टू द पावर 4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक r क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा E बराबर 2kp, और यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4r है, यहाँ पर 1 है, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा r3। यही है द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो उस पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। तो और हाँ, एक बात बता दूं कि आपको किस प्रकार से नोट बनाना है, आइए हम दिखाते हैं। उस प्रकार से आप उतार लीजिएगा और उस प्रकार से आप स्टडी कीजिएगा। ठीक है।